प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी यूनिट 5 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। कॉन्ट्स में इसका अलग एक रोल है। ये समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है बट नॉट ऑलवेज, और ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है। तो इसे हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाओ। प्रॉफिट हम सबको पता है, लॉस हम सबको पता है। प्रॉफिट, जब आप कोई चीज़ कम दाम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। जब कोई प्रोडक्ट कम में खरीदा, सॉरी ज़्यादा में खरीदा और कम में बिका, तो उस समय लॉस होता है। यही हम समझते हैं। यानी आपको लॉस कब हो रहा है? जब आपका जो सेलिंग प्राइस है, जो फाइनल प्राइस आप बेचते हो, वो पहले खरीदे हुए प्राइस से कम हो तो लॉस होगा। और जब फाइनल प्राइस जिस पे आप बेचते हो वो अगर ज़्यादा हो खरीदे हुए प्राइस से, तो वो प्रॉफिट होता है। ये सबको पता है। नहीं पता है तो हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, प्रॉफिट और लॉस क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम। सपोज आपने एक मोबाइल लिया है, मोबाइल में बटन्स हैं, जो भी आप समझो ये मोबाइल। इस मोबाइल को मार्केट से आपने परचेज किया है 10,000 में, और इसको आपने अपने दोस्त को बेच दिया 12,000 में। यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस था और ये आपका क्या था? सेलिंग प्राइस था। और सेलिंग प्राइस 12,000 है, 12,000 है, कॉस्ट प्राइस 10,000 कम। इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 आपका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। यही होगा। वही अगर हम 10,000 में खरीद कर अपने दोस्त को 8,000 में अगर हम बेच देते हैं, 8,000 में बेच देते हैं थोड़े दिन यूज़ करके, दोस्त ने बोला चलो अब मुझे एक दे दो, तो यहाँ पे प्राइस जो है आपका, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस आपका कम है। इसका मतलब आपको लॉस उठाना पड़ रहा है। कितना? यहाँ देखो, 8,000 सेलिंग प्राइस है और 10,000 आपका, तो यहाँ भी लॉस हो रहा है 2,000 का। यहाँ 2,000 का प्रॉफिट होता है अगर 12,000 में बिकता है तो, बट ये 8,000 में बेच रहे हो तो यहाँ पे 2,000 का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट एंड और लॉस, ये जो चीज़ें फाइंड आउट होती है, या ये चीज़ आप निकालते हो, तो उसमें दो प्राइस इन्वॉल्व होता है। एक होता है सेलिंग प्राइस और दूसरा होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिससे जिस पर आप कोई चीज़ खरीदते हो, और सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस पर आप कोई चीज़ें बेचते हो। तो जब भी प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा तो हमेशा सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, आपको प्रॉफिट और लॉस निकल निकल जाएगा। अगर प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा हुआ कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हुआ तो लॉस होगा। यानी अ प्रॉफिट अकर्स इफ सेलिंग प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस। यानी आप कम में खरीद कर अगर और ज़्यादा में बेच लेते हो, ये रहा, ज़्यादा में बेच लेते हो तो प्रॉफिट हुआ। वही लॉस कब होगा? लॉस ऑकर्स इफ द सेलिंग प्राइस आपका क्या है? इज लोअर देन द कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? लॉस होगा। ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आगे समझते हैं। प्रॉफिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ परसेंटेज इंक्रीज। अभी परसेंटेज में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जब बढ़ता है तो उसका परसेंटेज निकालते हैं, उसमें इंक्रीज होता है उसका, हम इजीली परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रॉफिट क्या है? परसेंटेज इंक्रीज है। यानी ऑब्वियस सी बात है, कुछ अमाउंट बढ़ रहा है ना। अगर 10,000 बाई करके 12,000 बेच रहे हैं तो 2,000 बढ़ रहा है। अब इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो प्रॉफिट हो गया। वैसे लॉस एंड डिस्काउंट आर द एग्जांपल्स ऑफ परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे डाउन हो रहा है, यहाँ पे अप हो रहा है।
जहाँ इंक्रीज हो रहा है दैट इज परसेंटेज इंक्रीज, जहाँ पे रिड्यूस हो रहा है दैट इज अ परसेंटेज डिक्रीज। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। कॉस्ट प्राइस अभी जस्ट बताया हमने कि अ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज द अमाउंट पेड फॉर इट। इन सम केसेस इट आल्सो कवर्स ओवरहेड कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये सब कॉस्ट जब तक क्वेश्चन बोला ना जाए तब तक हम यही समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस का मतलब जो प्राइस पे हमने खरीदा, ठीक है। ओवरहेड्स कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब क्वेश्चन में बोला जाए तभी हम उस चीज़ को ऐड करेंगे। बस ये हमेशा याद रखो, जब भी कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस, इसमें ये ओवरहेड्स अलग, जो ओवरहेड कॉस्ट होता है, कुछ लेबर कॉस्ट है या फिर ट्रांसपोर्टेशन लाने में खर्च आता है या और भी हैंडलिंग चार्जेस कुछ भी है, तो वो तो सब ये कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा, टोटल में आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बेचते हैं तो ये टोटल माइनस करने पे जो बचेगा वही प्रॉफिट होगा, या अगर कम हो गया तो लॉस हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया है कि जो प्राइस पे हम कोई चीज़ प्रोडक्ट बाई करते हैं। अ प्रोडक्ट इज द अमाउंट पेड फॉर इट, ठीक है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेके चले, यू बाउट अ रेफ्रिजरेटर एट 20,000, स्पेंट 4,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड 1,000 फॉर सेटअप। जैसे घर पे लाते हो तो कई बार चार्जेस लिया जाता है कि इंस्टॉलेशन वगैरह का। सो द टोटल कॉस्ट प्राइस इज द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स डन विच विल बी 25,000। ये रहा 20,000 प्लस 10,000, 24,000 प्लस 1,000 दैट इज अ 25,000। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो? 25,000। सेलिंग प्राइस क्या है? द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज द अमाउंट एट विच इट इज सोल्ड। इट माइट बी ग्रेटर, इक्वल टू और लेस देन द प्रोडक्ट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर ये ज़्यादा हुआ तो उस केस में क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इक्वल हुआ मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अगर लेस देन द प्रोडक्ट्स कॉस्ट हुआ तो ये क्या हुआ? यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस समझ में आया। अब एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। इफ अ शॉपकीपर bought a chair at rupees 1500 and sold it at 1900 rupees, then the cost price of the chair is 1500 and the selling price of the chair is 1900, ठीक है। मैंने जो आपने खरीदा जिस प्राइस पे वो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, और जिस प्राइस पे आपने बेचा दैट इज द सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं फिर से। वासु रेड्डी Vasu Reddy bought a mobile phone for rupees 18,000 and then sold it at a loss of 1,500। ये दो अमाउंट है आपका, लॉस कितना उसको उठाना पड़ रहा है बेचने पे? 1,500। What was the selling price of the mobile phone? अब ये देखो, मोबाइल किसने हमें खरीदा है? बॉट एट रुपीज दिस, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? सिंपली 18,000। और लॉस साफ साफ लिख रहा है, लॉस क्या है? 1,500। ये लॉस आपका 1,500 है। तो यूजिंग फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला का मतलब कुछ नहीं रहता, बस कॉन्सेप्ट ये है कि सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो जो कॉस्ट प्राइस होगा उसमें लॉस माइनस करने पे आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ लॉस है, इसका मतलब जो मोबाइल बेचा गया है, जो मोबाइल बेचा गया है वो कॉस्ट प्राइस से क्या नीचे करके बेचा गया है, तभी तो लॉस हो रहा है ना। अब वो कितना लॉस उठाया है? 1,500। यानी कॉस्ट प्राइस में अगर हम लॉस माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 18,000 में माइनस 1,500 किया तो कितना आया? डैट इज, ये लगता है हमने गलत लिखा है यहाँ पे, ये अमाउंट ये नहीं होगा, 16,500, ठीक है।
तो माइनस करने पे कितना आएगा, सिंपली आप माइनस कर लो 1500 0 0 ये 10 5 और वो 7 6 16,500। तो 16,500 रुपीज़ दैट इज सेलिंग प्राइस। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 16,500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्क्ड प्राइस, ये प्राइस क्या होता है देखते हैं। इट इज द प्राइस दैट इज डिस्प्लेड ऑन एन आइटम और कमोडिटी। इट इज समटाइम्स referred to as the list price or the tag price. If there is no discount applied to the listed price, the selling price is the same as the marked price. समझ में आई बात नहीं, एक बार फिर से समझते हैं। ये देखो, किसी भी प्रोडक्ट पे इस तरह का एक टैग लगा होगा। हर प्रोडक्ट पे, एक शॉप में जाओगे, मॉल में जाओगे तो एक टैग जरूर लगा होता है। इस टैग पे ना एक प्राइस मेंशन किया होता है जो मार्क प्राइस कहलाता है। मार्क प्राइस का मतलब हुआ है प्रोडक्ट का कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू शॉप या मॉल। अब इस पे क्या करता है, डिस्काउंट कुछ ऑफर करता है। हो सकता है अगर सेल चल रही हो तो 50%, 80% डिस्काउंट, इस तरह कुछ भी डिस्काउंट, या एक फ्लैट 500 डिस्काउंट कर दिया, कुछ भी डिस्काउंट है। तो जो मार्क प्राइस होता है उस पे डिस्काउंट लगाकर या डिस्काउंट को डिडक्ट कर कर फाइनल प्राइस में बिलिंग होती है। ठीक है, मार्क प्राइस वो होता है जो आपका प्राइस टैग होता है जिस पे प्रोडक्ट का प्राइस लिखा होता है। उसके बाद अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट उस पे अप्लाई किया जाता है। किस पे किया जाता है, दैट इज द मार्क प्राइस पे। फॉर एग्जांपल, सुरेश goes to a mall for shopping where every product is given a discount offer of 60%। यहाँ पे क्या डिस्काउंट दे रहा है, 60%। when the price on a stand is written as 150 rupees, written 150, that is called mark price. It implies that the marked price of the stand before the discount is 150। अब इस पे डिस्काउंट मिलेगा 60%, बट किस पे मिलेगा, 150 रुपीज़ पे। तो ये कैलकुलेशन होता है, ये हम बाद में करेंगे। पहले ये समझते हैं कि मार्क प्राइस होता क्या है। यानी मार्क प्राइस का मतलब हुआ एक प्राइस टैग जिस पे कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस मेंशन करती है, और ये प्राइस है आपके डिस्काउंट के लिए। अगर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। अगर डिस्काउंट नहीं है तो जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, मार्क प्राइस का फॉर्मूला सिंपल है। अब सेलिंग प्राइस, अभी पिछले वाले एग्जांपल में जो प्राइस था मार्क प्राइस वो क्या था, 150 रुपीज़, और उस पर डिस्काउंट कितना मिला था, 60%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर प्राइस आपका मार्क प्राइस है 150 और डिस्काउंट ये मेंशन किया गया है। अभी एक मिनट के लिए ये भूल जाओ, सपोज डिस्काउंट आपका जो है ना 50 रुपीज़ का है, यहाँ पे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये डिस्काउंट है। तो मार्क प्राइस 150 माइनस 50, दैट बिकम्स 100। यानी 100 क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस पे ही हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, एमिली परचेज अ वॉच for rupees 1500 after getting a discount of rupees 300 on that marked price। ठीक है, what was the marked price of the watch? ये यहाँ साफ साफ मेंशन है, परचेज कितने में किया, 1500 में, आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 300 ऑन द मार्क प्राइस। व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच, यहाँ पर गिवन है सेलिंग प्राइस क्या है, दैट इज, ठीक है, 1500, और डिस्काउंट प्राइस क्या है, दैट इज, डिस्काउंट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। तो ये फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना। सेलिंग प्राइस गिवन है, डिस्काउंट दिया हुआ है, और मार्क प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट प्राइस को ऐड कर देंगे तो मार्क प्राइस हो जाएगा। यूजिंग फॉर्मूला मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस क्या होगा,
आपका 1500 प्लस 300 that becomes 1800. Therefore the mark price of the watch was 1800 rupees. समझ में आई बात? फिर से एक बार समझते हैं। सेलिंग प्राइस क्या था? इन परचेज अ वॉच फॉर रुपीज 1500, यानी एक सेलिंग प्राइस है घड़ी के लिए, वॉच के लिए सेलिंग प्राइस है ना। जब ऑलरेडी सेलिंग प्राइस मेंशन है और ये भी पता है कि उस घड़ी पे उसको कितना मिला डिस्काउंट, 300, एमिली गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 300। अब आपसे पूछा जाए मार्क प्राइस क्या होगा, तो जो प्राइस सेलिंग प्राइस होगा उसमें डिस्काउंट प्राइस ऐड कर देंगे तो मार्क प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कब कहते हैं? अभी हमने समझा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में ही समझा। तो प्रॉफिट कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचते हैं तो हम प्रॉफिट में होते हैं, जब कॉस्ट प्राइस से कम में बेचते हैं तो हम लॉस में होते हैं। यानी प्रॉफिट कैसे डिफाइन किया जाएगा? प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द अमाउंट gained by selling a product that is more than the product's cost price। यानी कॉस्ट प्राइस से अगर ज़्यादा में हम बेच रहे हैं देन जो अमाउंट मिल रहा है, जो गेन हो रहा है, दैट इज द प्रॉफिट। इट इज द टोटल अमाउंट गेन फ्रॉम एनी बिजनेस एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्लॉट वॉज परचेज एट रुपीज 1,50,000, ठीक है, एंड 3 years later it was sold at rupees 3,50,000, देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? फाइनल उसने बेचा है कितने में? 3,50,000 में, और लिया कितना में था? 1,50,000। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जो सेलिंग प्राइस है 3,50,000, उसमें से 1,50,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो आपका 2 लाख मिल जाएगा। 2 लाख, 2 लाख मिल गया आपको, यही प्रॉफिट है। लॉस क्या है? व्हेन अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस द सेलर इनकर्स अ लॉस। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इफ एन आईपैड is bought at 30,000 rupees and a year later it was sold for rupees 20,000, then the seller made a loss 10,000। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट प्राइस क्या था? 30,000 और सेलिंग प्राइस क्या था? 20,000। तो लॉस क्या होगा? 30,000 माइनस 20,000, दैट बिकम्स 10,000। यानी आपका लॉस क्या हो रहा है? 10,000। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने समझा था प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। अब हम समझते हैं उसका मतलब कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है। नॉर्मली तो यही है, सीपी कॉस्ट प्राइस जो है और सेलिंग प्राइस है, ये बस आपको पता होना चाहिए, तो आराम से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल है, डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्कस इन द फॉलोइंग। लाइक प्रॉफिट फॉर्मूला, प्रॉफिट इज बेटर डिफाइंड एज द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस, अभी जस्ट समझाया मैंने, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इसके बीच का डिफरेंस है वो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और कमोडिटी इज इट्स रियल प्राइस, बट द सेलिंग प्राइस इज द अमाउंट एट विच द प्रोडक्ट और कमोडिटी इज सोल्ड। ठीक है, सो इफ द प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस surpasses its cost price, the company has generated a profit। सिंपल, लाइक प्रॉफिट अगर आपको लेना है तो सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला का मतलब एक डिडक्शन है सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस। जो जिस दाम पे आपने बेचा है उसमें से कॉस्ट प्राइस जिस दाम पे आपने खरीदा है वो डिडक्ट कर दोगे तो जो बचेगा दैट इज द प्रॉफिट। ठीक है, यानी सीपी इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, एसपी इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट, उसी प्रॉफिट को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होता है? रिप्रेजेंट, अभी हमने परसेंटेज पढ़ा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है ना, प्रॉफिट का मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस में कुछ इंक्रीमेंट आ रहा है तभी तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे हमने परसेंटेज में इंक्रीमेंट निकाला, परसेंटेज इंक्रीमेंट, वैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट निकाला जाता है। अब ये देखो, प्रॉफिट
आपके पास ऑलरेडी है जो आपने निकाला था। प्रॉफिट क्या निकाला आपने? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आ गया, यानी कि डिफरेंस आएगा, कुछ तो आएगा अमाउंट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या है, सिंपल सा, आपने परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया, जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा था वो ऊपर लिखते थे और इनिशियल अमाउंट को नीचे लिखते थे, इनिशियल या ओरिजिनल प्राइस को, और इसको मल्टीप्लाई 100 से करते थे। यही परसेंटेज में इंक्रीज का कैलकुलेशन करते थे ना, परसेंटेज इंक्रीज, वही यहाँ पे है। प्रॉफिट क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना, और डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। सिंपल सी बात है, जो हमने प्राइस पे, जिस प्राइस पे हमने खरीदा है, दैट इज इनिशियल अमाउंट, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा, और मल्टीप्लाई क्या होगा, 100। यही आपका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज। जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला यही है, जो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ये सारा क्लियर होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो लॉस फॉर्मूला क्या है, यहाँ समझाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो आपका जो है लॉस होने वाला है। इफ़ अ सेल्स पर्सन हैज़ बॉट अ टेक्सटाइल मटेरियल फॉर ₹500 and has to sell it for ₹350, he has incurred a loss of 150। सिंपल सी बात है, आपका कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या था, 500, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 350। तो सॉरी, ये सेलिंग प्राइस आपका है 350, 350, और कॉस्ट प्राइस क्या है 500। तो ज़्यादा में ना बेचकर कम में बेच रहे हो और ज़्यादा में खरीदे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको लॉस इनकर होगा, लॉस इनकर्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना होगा, 150 रुपीज़, क्योंकि आपने ज़्यादा में खरीदा तो कम में बेचा है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही आपका लॉस होगा। सिमिलरली अगर आप इसका लॉस परसेंटेज निकालना चाहें तो वही फॉर्मूला है। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना, कितना डिक्रीज हो रहा है अमाउंट, और इनिशियल, इनिशियल अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाई 100, यही फॉर्मूला है परसेंटेज डिक्रीज का। यहाँ भी तो वही फॉर्मूला है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया लॉस डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी का मतलब इनिशियल अमाउंट, जो प्राइस पे खरीदा था, यानी पहला प्राइस, इनिशियल स्टार्टिंग कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई 100। अब जो लॉस होगा, लॉस को डिवाइड कर दो कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका निकल जाएगा क्या, लॉस परसेंटेज। बिल्कुल आसान है, नहीं समझ में आए तो रिवाइंड कर करके समझो। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला सब है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सब है। अगर ये समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। देखो डिस्काउंट भी एक तरह का डिडक्शन ही है। जब आपसे बोला जाता है कि इस प्रोडक्ट पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब जो मार्क्ड प्राइस है, जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से डिडक्शन की बात हो रही है ना, डिस्काउंट की बात हो रही है, यानी कुछ रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, व्हेन द आइटम इज सोल्ड एट अ प्राइस विच इज लेस देन द मार्क्ड प्राइस, लेस देन the marked price, then we say item is sold at discount and it can be calculated using a formula। डिस्काउंट क्या है आपका, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा जब डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, तो ये मार्क प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, ऑब्वियस सी बात है 80 रुपीज़ होगा तभी डिस्काउंट की बात करेंगे, यानी जो डिफरेंसेस है दैट इज द डिस्काउंट, यही है। तो डिस्काउंट इस तरह निकालते हैं, वेयर मार्क प्राइस द मार्क MP is the mark price of the good and SP is the selling price of the goods। डिस्काउंट परसेंटेज सिमिलर, एकदम सेम पैटर्न में, यहाँ भी डिस्काउंट ऊपर जाएगा, इनिशियल अमाउंट क्या होगा, दैट इज द मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट की बात हो रही है ना, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस इनिशियल अमाउंट था, जो
टैग में लगा हुआ था, उसमें हमने डिस्काउंट दिया, फिर सेलिंग प्राइस हुआ। तो स्टार्टिंग में आपने ये लगाया मार्क प्राइस, तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया, डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो आपके पास 3 कॉन्सेप्ट हो गया, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं, आगे देखते हैं।